हमारे शरीर पहले हमारे शरीर का कंकाल तंत्र मतलब एक ढांचा होना चाहिए जिससे हमारा पूरे शरीर में अंग व्यवस्थित रहें, जिससे हमारे अंगों को कोई किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान ना पहुंचे। हमारे शरीर में छोटी बड़ी सभी हड्डियां मिलकर 206 होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर की हड्डी भी कहते हैं। वह सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टिरच कहते हैं। को वीडियो में जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा हो वहाँ वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लिया करें, जिससे अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर के सभी अंगों को हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, इसके बाद फिर वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अब हम एक बार इन सभी का चित्र व नाम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम देंगे ब्रेन, जो ऊपर आपको इमेज दिखाई दे रही है। ब्रेन या इसी को मस्तिष्क कहते हैं। इसी मस्तिष्क के बीचों बीच पीयूष नामक ग्रंथि होती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि या इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखती है व हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन्स का भी रिसाव करती है। गले में हमें दिखाई दे रही यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के नीचे फेफड़े होते हैं, जो फेफड़ों की संख्या 2 होती है, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। बाएं फेफड़े के नज़दीक ही हमारा हृदय होता है। हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। यह हमारे शरीर में रक्त का बहाव बनाए रखता है। उसके नीचे यकृत होता है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यह लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर के ही बगल में आमाशय होता है। आमाशय, इसे हम इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं। यह हमारे खाना का स्टोर रूम होता है। जो भी हमने खाया इसी में आके स्टोर होता है। आमाशय के नीचे अग्नाशय होता है, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। और अग्नाशय के बगल में ही प्लीहा होती है। प्लीहा के नीचे और पैनक्रियाज के नीचे ही छोटी आंत होती है। छोटी आंत में खाना का पूरा अवशोषण होता है, मतलब पूरी ताकत अलग होती है। खाने से खाना का मल अलग चला जाता है, ताकत अलग आ जाती है। इसकी छोटी आंत हमारी बड़ी आंत से जुड़ी होती है, जो मल त्यागने का कार्य करती है। इसी के जस्ट पीछे हमारी किडनी होती है, जो रक्त छानने का कार्य करती हैं। और किडनी के नीचे ही ब्लेडर लगा होता है, जो हमारे रक्त की शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ को अलग करके अलग नलिकाओं में पहुँचाता है। ये हमारी थायराइड ग्रंथि है। इसी थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। इसी के ऊपर हमारा कंठ होता है, जिसे इंग्लिश में लायरेंस या वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसी से थायरॉक्साइड हार्मोन्स निकलता है, जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। इसके से ही गैंगा रोग दूर होता है। इसके बाद फेफड़े इन्हें इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। यह हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। इसके बाद हृदय फेफड़ों के नीचे होता है। व इसके बाद यकृत या लीवर, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत के ही बगल में आमाशय होता है। यह हमारे खाने का स्टोर रूम कहा जाता है। जो भी खाते हैं हम इसी में आके ठहरता है। इसी के नीचे अग्नाशय होता है, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। यह अग्नाशयी रस निकालता है, जो हमारे भोजन में के पाचन में सहायक होता है। इसके बाद छोटी आंत व बड़ी आंत। छोटी आंत 22 फुट लंबी होती है, वह बड़ी आंत लगभग 7 फुट लंबी होती है। लेकिन बड़ी आंत चौड़ी होने के कारण से बड़ी आंत कहा जाता है। छोटी आंत में ही भोजन का पूरा
पाचन होता है, इसी से ताकत अलग व पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। वो ताकत इन कोशिकाओं के द्वारा हमारे रक्त में पहुंचकर प्रत्येक कोशिका को ताकत पहुंचाती है। ये नलिकाओं में रक्त आप देख रहे हैं, ये नलिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और इसी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ताकत पहुंचाई जा रही है। मतलब पूरे शरीर की कोशिकाओं के पास ताकत पहुंचाई जा रही है, इसी से हमारे शरीर को ताकत मिलती है और वो पचा हुआ भोजन बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर को इन कोशिकाओं जो आप देख रहे हैं इन कोशिकाओं के माध्यम से ही ताकत मिलती है।